हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द अदर कंसेप्ट्स ऑफ डिमांड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कोई भी चैप्टर मिस ना हो। अदर कंसेप्ट्स ऑफ डिमांड मीन्स अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं डिमांड में। चलिए शुरू करते हैं अदर कंसेप्ट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहला कंसेप्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या बताता है? दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। एक कंज्यूमर की इनकम और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप हमें पता चलता है इनकम डिमांड से। अब इट इज़ वेरी नेचुरल, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ते हैं। दैट मीन्स देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम बढ़ रही है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है। अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम अपने खर्चे कम कर देते हैं। तो उसी तरीके से इफ़ इनकम रिड्यूसेस देन आवर क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो कम्स डाउन। सो वी सी अ पॉजिटिव रिलेशन। इसे हम पॉजिटिव रिलेशन भी कहते हैं और डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं। इफ़ वी हैव टू प्लॉट दिस ऑन द डायग्राम then how can we draw it? First of all we will draw the x-axis and the y-axis. y एक्सिस में हम लेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड x एक्सिस में हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अब सपोज हमारी इनकम है I और हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं Q। अगर हमारी इनकम बढ़ गई सपोज तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है। सपोज हम आ जाते हैं I1 पे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के हो जाती है Q1। अब सपोज हमारी इनकम कम हो जाती है I2 और तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है उसी के रिस्पॉन्स में, दैट इज़ Q2। हम इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो वी गेट अ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये जो कर्व होता है जो ऊपर की तरफ जाता है इसे हम अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कहते हैं। ये हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है और जैसे जैसे हमारी इनकम कम हो रही है वैसे ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो रही है। सेकंड कंसेप्ट आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या कहता है कि प्राइस किसी एक कमोडिटी का बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड किसी दूसरी कमोडिटी की बढ़ जाए या घट जाए। मीन्स रिलेटेड गुड्स की हम बात करते हैं। तो जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इन क्रॉस डिमांड को भी दो हिस्सों में बांटते हैं। वन इज़ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द अदर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर हम एक गुड की जगह दूसरे गुड को यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेप्सी एंड कोक। पेप्सी एंड कोक आर कॉल्ड एज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। हम पेप्सी भी पी सकते हैं, कोक भी पी सकते हैं। हमें एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है, हम मार्केट में हैं, हमें बहुत तेज़ प्यास लग रही है, हमें एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है। वी कैन ईदर ड्रिंक पेप्सी और वी कैन ईदर ड्रिंक कोक, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दीज आर कॉल्ड एज अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब होता क्या है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के साथ, अगर कभी भी उनमें से किसी एक का प्राइस कम हो जाए, सपोज़ हम देखते हैं मार्केट में दोनों की बॉटल हमें 10 रुपए की मिल रही है। अब क्या होता है कोक का प्राइस एकदम से कम हो जाता है, कोक हमें 8 रुपए की मिलने लगती है। तो क्या होगा, हम मार्केट जाते हैं, हमें वहाँ पे दिखता है कोक भी रखी है पेप्सी भी रखी है। कोक 8 रुपए की है और पेप्सी 10 रुपए की है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि 2 रुपए बचाओ। दोनों का टेस्ट सेम है, दोनों का कलर सेम है, दोनों का मकसद सेम है। तो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहेगी, 2 रुपए बचाओ। तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रिफर टू हैव मोर कोक देन पेप्सी। अब क्या हो रहा है, प्राइसेस कोक के कम हो रहे हैं लेकिन डिमांड पेप्सी की कम हो रही है।
यहाँ पे अगर हम दो प्रोडक्ट का रिलेशन देखें तो क्या हो रहा है कि प्राइसेस तो कोक के कम हुए लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सी की कम हो गई। अगर हम इसी का अपोजिट एग्जांपल देखें तो क्या हो कि सपोज कोक के प्राइसेस 12 रुपये हो गए, तो अब हम मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं कोक 12 की है, पेप्सी 10 की है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कोक के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हम पेप्सी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम ऑब्जेक्टिव, हम क्या करेंगे, वी विल प्रेफर पेप्सी मोर देन कोक। अब क्या हो रहा है मार्केट में, प्राइसेस तो कोक के बढ़े लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सी की बढ़ गई। तो कोक के प्राइसेस बढ़ने की वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ जा रही है। तो व्हाट वी सी, एक का प्राइस बढ़ रहा है और तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जा रही है। एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जा रही है। जब दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इफ़ वी हैव टू प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ, तो हम इसे कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। वाई एक्सिस में हम लेंगे प्राइस ऑफ कोक और एक्स एक्सिस में लेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी। अब क्या हो रहा है, सपोज प्राइस कोक का 10 रुपये था तो क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सी की क्यू थी। अब क्या होता है, सपोज प्राइस कोक का कम हो जाता है, 8 रुपये हो जाता है, तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सी की कम हो जा रही है। और जब हम ये देखते हैं कि प्राइस कोक का बढ़ जाता है, 12 रुपये हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड पेप्सी की बढ़ जाती है। सो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो व्हाट वी सी दैट देयर इज अ upward sloping demand curve, which is showing that there is a direct relationship between the price of commodity 1 and the quantity demanded of commodity 2. एक का प्राइस में चेंज हो रहा है तो दूसरे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव, एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। दूसरे तरीके के जो क्रॉस डिमांड में गुड्स आते हैं वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल क्या होता है कि सपोज हमारे कार के प्राइसेस बढ़ जाएं, कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, लोग कार लेना कम कर देंगे। कार कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। इसी के अगेंस्ट अगर हम ये देखें कि कार के प्राइसेस कम हो जाते हैं, कार के प्राइसेस कम हो गए तो क्या होगा, हर कोई कार परचेज करने लगेगा, एवरीबडी विल अफोर्ड टू हैव अ कार, सबके पास कार होगी, सब लोग पेट्रोल डिमांड करेंगे, पेट्रोल की डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर कमोडिटी। इसे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्स एंड वाई एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं प्राइस ऑफ कार और एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल। सपोज कार का प्राइस था P और पेट्रोल हम उस टाइम पर डिमांड कर रहे थे Q। अब कार के रेट्स एकदम से बढ़ जाते हैं, कार के रेट्स बढ़ जाने से क्या होगा, सब बहुत कम लोग कार खरीदेंगे, कार कम खरीदी जाएंगी तो पेट्रोल की डिमांड खुद ब खुद कम हो जाएगी। अब इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें, प्राइसेस कार के कम हो गए तो ऑटोमेटिकली सबके पास कार हो गई, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारे पेट्रोल के प्राइस खुद ब खुद बढ़ गए। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो व्हाट विल गेट, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या बताता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी 2। एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। थर्ड टाइप के डिमांड आती है, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड।
जॉइंट डिमांड यह उन गुड्स की डिमांड होती है जो हमेशा साथ में ही यूज़ किए जाते हैं। जॉइंट का मतलब साथ में। जॉइंट डिमांड कहते हैं वो गुड्स जो गुड्स हमेशा साथ में डिमांड किए जाते हैं, जैसे कि कार एंड इट्स व्हील। कार बिना व्हील के बेकार है, वो एक सिर्फ लोहे का डिब्बा है जिसका कोई यूज़ नहीं है अगर उसमें व्हील्स ना लगे हों। और व्हील्स अकेले खाली बेकार हैं जब तक उसके ऊपर एक बॉडी, कार की बॉडी ना लगी हो। तो कार और व्हील ये कौन से गुड्स हुए? वो गुड्स हुए जो हमेशा साथ में डिमांड किए जाएंगे। कार की डिमांड बढ़ेगी तो व्हील की भी डिमांड बढ़ेगी, कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो व्हील का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, कार का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो व्हील का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये गुड्स कहलाते हैं हमारे जॉइंट गुड्स, और इनकी डिमांड को हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। फिर नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड, और एक आता है डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड हम कहते हैं द डिमांड ऑफ अ सर्टेन गुड दैट इज डायरेक्टली डिमांडेड बाय द कस्टमर्स। कस्टमर किसी भी गुड को अगर डायरेक्टली डिमांड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड। हम लोग जो भी हमारे काम होते हैं, हम सोप खरीद रहे हैं, हम शैम्पू खरीद रहे हैं, हम बुक्स खरीद रहे हैं, हम पेन पेंसिल खरीद रहे हैं, हम अपने लिए कोई भी सामान खरीद रहे हैं, जो चीज़ हम फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड को हम डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग ना डिमांड करके प्रोड्यूसर्स डिमांड करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जब प्रोड्यूसर्स किसी चीज़ को डिमांड करते हैं जो रॉ मटेरियल की डिमांड होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होता है? अगर हमारी कंज्यूमर की डिमांड फाइनल कंजम्पशन की बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ती है प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल चाहिए उस चीज़ को डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम बेकरी जाते हैं, बेकरी जाकर हम पेस्ट्री ख़रीदते हैं या केक ख़रीदते हैं। केक ख़रीदते जो है, केक की डिमांड हमारे लिए डायरेक्ट डिमांड है बिकॉज हम फाइनली खुद उसे कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन उस केक को बनाने के लिए प्रोड्यूसर को मैदा ख़रीदना पड़ा होगा। दैट मीन्स अगर केक की डिमांड बढ़ रही है तो केक की डिमांड बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली मैदे की डिमांड बढ़ रही है, तो मैदे की डिमांड विल बी कॉल्ड एज द डिराइव डिमांड। तो डिराइव डिमांड होती है दैट दोज गुड्स विच आर नॉट डायरेक्टली डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स बट आर डिमांडेड बाय द प्रोड्यूसर्स। लाइक आजकल फ्लैट का कल्चर बहुत है, सब लोग अपार्टमेंट्स में रहना चाहते हैं। अब फ्लैट कल्चर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, डायरेक्टली वी आर डिमांडिंग द फ्लैट। लेकिन उस फ्लैट की डिमांड बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली जो डिमांड बढ़ गई है वो किस चीज़ की बढ़ गई है, रेत, बालू, मोरंग, सरिया, ईंटा, इन सब की जो डिमांड बढ़ गई है दैट इज कॉल्ड एज अ डिराइव डिमांड। वो डिमांड हम कंज्यूमर, हम डायरेक्टली रेत, मोरंग, सरिया, बालू, ईंटा नहीं खरीद रहे हैं, वो प्रोड्यूसर खरीद रहा है। वो हमारे लिए एक अपार्टमेंट बना रहा है, वो अपार्टमेंट बनके तैयार हो जाता है तो हम फाइनली एक फ्लैट के लिए डिमांड करते हैं। तो फ्लैट की डिमांड हमारी डायरेक्ट डिमांड है और उस फ्लैट को बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो डिराइव डिमांड कहलाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।